नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष साधना के मंच पे भविष्य फल एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज की तरफ से मैं अजय अग्रवाल आपका स्वागत है। मैं अजय अग्रवाल केपी एस्ट्रोलॉजर, साथ साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अंदर पिछले 18 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। इसी के तहत आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट सक्सेस। जितने भी लोग हैं, हम नॉर्मल और कितने भी बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, हर आदमी एक चीज़ से परेशान रहता है कि इतने सारे एफ़र्ट्स करने के बाद भी उसको सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। क्या वाकई में उसके एफ़र्ट्स में कोई कमी है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। एफ़र्ट्स तो हम पूरे कर रहे हैं, सभी करते हैं, हम जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं एग्जैक्टली डिज़ायर्ड सक्सेस को पाने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़े, हम क्या करें जिससे कि हमें हमारे एफ़र्ट्स के लिए 100% रिजल्ट मिले और हमें एक सर्टेन सक्सेस मिले। तो इसी के लिए मैं बताता हूँ आज एग्जैक्टली कुंडली क्या होती है, कुंडली के अंदर हम क्या देखें। आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं और ये बात समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वाकई में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। तो कुंडली में आज की तारीख में टोटल 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन होता है। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्रास, इन सब से मिलके एक हॉरोस्कोप बनती है। हर हाउस का अपना रिजल्ट होता है। इसी के तहत एक कुंडली में हम सभी जानते हैं, हम बोलते हैं हर बार जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो किस तरीके से देखा जाए कि वाकई में वो भाग्य क्या है। तो 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लक, डेस्टिनी, जो आपको ये बताता है एग्जैक्टली कि वो वाकई में कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, और वाकई में क्या 9th हाउस इतना पावरफुल है कि वो आपको रिजल्ट दे सके। किसी भी की कुंडली में अगर 9th हाउस अच्छे हाउसेस से कनेक्टेड नहीं है, उसका सही हाउसेस के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो कभी भी आपको अपने किए गए एफर्ट्स में सक्सेस नहीं मिलेगी। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप बहुत कोशिश करेंगे तब भी जाके आपको प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। तो 9th, 10th और 11th, इन तीनों का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जिनकी कुंडलियों में होता है, वो अपने एफर्ट्स के अंदर उनको खूब सफलता मिलती है, खूब आगे बढ़ते हैं, और उनको जितना थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो उस थोड़े प्रयास के अगेंस्ट में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। और जिनकी कुंडली में 9th हाउस ख़राब है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी जाके उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली 9th हाउस का मजबूत होना ही काफ़ी नहीं है, उसका जब तक 11th हाउस के साथ कनेक्शन नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या आपकी कुंडली में अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है। इसी के साथ साथ में हम लोग बहुत लोग सुनते रहते हैं कुंडली के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के दोषाज होते हैं। जिस तरीके से चाहे हम पितृदोष बोल दें, चाहे हम कालसर्प दोष बोल दें, चाहे हम मंगलिक दोष बोल दें, चाहे हम चंद्र ग्रहण दोष बोल दें, तो ये सारे दोष कुंडली में आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं। और अगर इन दोषों का किसी भी तरीके से 9th हाउस के साथ कनेक्शन है तो इसका मतलब आपका भाग्य अवरुद्ध हो गया है, आपका भाग्य अवरोधक बन गया है, जिसके कारण से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। 9th हाउस का हम एलोबरेट कर रहे थे कि 9th हाउस क्या है, उसके वाकई में 9th हाउस किस तरीके से देखा जाए। बहुत सारे जो हमारी कुंडली में दोषाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि हम उनका समय पे समाधान कर सकें। इसी तरीके से एक बड़ा हमारी कुंडली में हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लानट है, हम मून होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा से ही विश्वोत्तरी दशा की कैलकुलेशन की जाती है 120 सालों की। पल पल चंद्रमा हर 2 दिन के अंदर राशि बदलता है। चंद्रमा का मूवमेंट हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर किसी की भी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो सबसे पहला दोष उसको ये लगता है। अब चंद्रमा की खराबी को किस तरीके से देखा जाए, चंद्रमा किस तरीके से खराब होता है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 4, 8, 12 या 6, 8, 12 हाउसेस से लिंक्ड है तो सबसे पहली खराबी उसकी वहाँ पे आ जाती है। उसके साथ साथ में अगर उसको चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, जैसे शनि, राहु, केतु, इवन कभी कभी मंगल का भी इन्फ्लुएंस होता है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं और चंद्रमा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से चंद्रमा के आगे और पीछे अगर शुभ ग्रहों का अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में जनरेट हो जाएगा। केमद्रुम दोष ऐसा दोष होता है जिसके कारण आप कुंडली में आप ज़िंदगी में सक्सेस लेते हैं, फिर फेलियर होता है, फिर सक्सेस लेते हैं और एक फेलियर लेता है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम बार बार जहाँ से चढ़ते हैं, एक लेवल पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वापस गिर जाते हैं, फिर एक लेवल चढ़ते हैं, तो पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा दोष है, केमद्रुम दोष बोलते हैं जिसको। तो चंद्रमा कुंडली में देखना जरूरी है कि क्या वाकई में केमद्रुम दोष है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बार बार सक्सेस
मिलती है, फेलियर होता है, बार बार सक्सेस मिलती है। तो अपनी कुंडली में ज़रूर देखें, अगर आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उससे एक घर आगे और एक घर पहले, इन दोनों ग्रहों के, इन दोनों ही हाउसेज में अगर कोई भी प्लानट नहीं है राहु केतु को छोड़ के, तो इसका मतलब वो आपका केमद्रुम दोष बन जाता है। इसी तरीके से एक पाप कर्तरी दोष होता है। पाप कर्तरी दोष के अंदर अगर चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों तरफ पाप ग्रह हैं तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है, और दोनों तरफ पाप ग्रहों के होने से चंद्रमा जो है बाधित हो जाता है और पाप कर्तरी दोष लग जाता है। इसी तरीके से एक और दोष होता है शनि चंद्रमा का विष योग। जिसकी भी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग होता है उसकी कुंडली के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती है, साथ ही साथ उसको बड़ी परेशानी होती है और वो हमेशा तनाव में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। और समय समय पे हम कितनी भी कोशिश कर लें, छोटी से छोटी बात के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा विचार करता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, तनाव में आ जाता है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब जब कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि, जिनकी कुंडली में विष दोष है, उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं या गोचर में चंद्रमा शनि का साथ होगा, उसी समय पे आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये आप कुंडली में महसूस करेंगे। जिस जिस कुंडली के अंदर अगर गोचर के अंदर शनि और शनि की चंद्रमा के ऊपर किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बना हुआ है तो आपको ये परेशानियां स्वाभाविक है। इसी तरीके से हम कालसर्प दोष की बात करते हैं। कालसर्प दोष के अंदर भी चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। अगर कालसर्प दोष के अंदर चंद्रमा बाहर है तो हम आंशिक कालसर्प दोष कहते हैं। चंद्रमा अगर राहु केतु के मध्य में है तो हम उसको पूर्ण कालसर्प दोष कहते हैं। तो अभी हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन के ऊपर इन दोषों का प्रभाव पड़ता है और हमारा भाग्य अवरुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले इन दोषों का निवारण जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है एग्जैक्टली हमारी कुंडली में किस तरीके दोष हैं, नहीं है। जो लोग इन दोषों का सही समय पे समाधान करा लेते हैं, सही निराकरण निकाल लेते हैं, उनके जीवन में कई तरीके की सक्सेस मिलती है और बाधाएं कम से कम आती है। तो आज के लिए हम इसी टॉपिक को विराम देते हैं और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड के अंदर, जहां हम बात करेंगे और दोषास के बारे में और उनके उपायों के बारे में। कि आज हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है, फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इन दोषों को, दोष तो हैं, किस तरीके से उनका समाधान किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।